मूवी की शुरुआत हॉलो अर्थ से होती है, जहां कॉन्ग कुछ भेड़ियों के झुंड से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। भागते भागते वह एक ऊंची पहाड़ी के आखिरी किनारे पर पहुंच जाता है। अब उनके सामने डटकर लड़ने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तभी एक भेड़िया उस पर झपट पड़ता है, लेकिन अगले ही पल वह कॉन्ग के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। दरअसल कॉन्ग इस जंगल में काफी समय से रह रहा था और उसने चारों तरफ कई घातक जाल बिछा रखे थे। कॉन्ग बिना एक पल गंवाए एक विशाल पेड़ को धक्का देकर गड्ढे में गिरा देता है। इसके साथ ही दूसरा जाल एक्टिव हो जाता है और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उन भेड़ियों पर टूट पड़ते हैं। जैसे ही धूल का गुबार छंटता है, कॉन्ग देखता है कि कुछ भेड़िए अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। तभी वह अपने पास पड़ी एक भेड़िए की लाश उठाकर उसे बीच से 2 टुकड़ों में चीर देता है। उसकी यह खौफनाक ताकत देखकर बाकी भेड़ियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वे दुम दबाकर वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद कॉन्ग एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की बजाय मायूसी साफ दिखाई दे रही होती है। वह उस भेड़िए को खाना चाहता था, मगर उसका एक दांत खराब हो चुका था, इसीलिए वह उसे खा नहीं पाता। तभी एक विशाल छिपकली उसका शिकार बनने की कोशिश करती है। कॉन्ग उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी उसे कहीं दूर से किसी की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। वह बिना समय गंवाए उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। दरअसल कॉन्ग कई सालों से अपने जैसे किसी और को ढूंढ रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार उसे कोई अपना मिल जाए, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक बड़े से मेंढक की थी। यह देखकर कॉन्ग पूरी तरह निराश हो जाता है और वहीं चुपचाप बैठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इंसानी दुनिया में, जहां रोम पर एक बेहद खतरनाक और विशाल राक्षस हमला कर रहा होता है, लेकिन उस राक्षस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसका सामना किससे होने वाला है। तभी वहां गॉडजिला एंट्री करता है और बिना देर किए उस राक्षस से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उस राक्षस के चीथड़े उड़ा देता है। दुश्मन को खत्म करने के बाद गॉडजिला वहां से शांतिपूर्वक चला जाता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कॉन्ग इंसानी दुनिया में आया हुआ है ताकि वह अपना खराब दांत ठीक करवा सके। तभी एक छोटी बच्ची, जो आइवी जनजाति की आखिरी बची हुई सदस्य थी और जिसकी वजह से ही कॉन्ग इंसानों पर भरोसा करता था, इलीन एंड्रूज को बताती है कि कॉन्ग का एक दांत खराब हो गया है। इलीन बिना देर किए दुनिया के सबसे बेहतरीन एनिमल डॉक्टर्स में से एक को बुला लेती है। कॉन्ग को भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसे जरा भी दर्द महसूस न हो। इसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट से डॉक्टर नीचे उतरता है और मशीन की मदद से उसके खराब दांत को मजबूती से पकड़ लेता है। अगले ही पल एक झटके में उसके 3 टन भारी दांत को उखाड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद जब कॉन्ग होश में आता है तो वह देखता है कि उसके पुराने दांत की जगह एक बेहद मजबूत टाइटेनियम का नया दांत लगा दिया गया है। कॉन्ग तुरंत वापस अपनी दुनिया की ओर निकल पड़ता है और उसके साथ कुछ इंसान भी जाते हैं ताकि वे हॉलो अर्थ के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। कुछ देर बाद सीन फिर आगे बढ़ता है, जहां कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लिए एक जगह खड़ा होता है। तभी उसे सामने एक विशाल दानव की परछाई दिखाई देती है। कॉन्ग तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह परछाई पास आती है, कॉन्ग देखता है कि वह कोई दानव नहीं बल्कि एक छोटा सा बंदर है। वह तुरंत अपना हथियार नीचे रख देता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह छोटा बंदर उसके हाथ पर काटकर वहां से भाग जाता है। कॉन्ग भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। आगे जाकर कॉन्ग देखता है कि उसके जैसा ही एक टकला गोरिल्ला सामने खड़ा है। उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल 2 और गोरिल्ले उस पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग बिना समय गंवाए उनसे भिड़ जाता है। ताकत के मामले में कॉन्ग उन सब पर भारी पड़ रहा था। लड़ाई के दौरान एक गोरिल्ला गहरी खाई में गिरने लगता है, लेकिन ठीक समय पर कॉन्ग उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, मगर शुक्रिया कहने की बजाय वह गोरिल्ला दोबारा उसी पर हमला कर देता है। इस बार कॉन्ग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। कॉन्ग की यह जबरदस्त ताकत देखकर वह टकला गोरिल्ला डरकर भागने लगता है। तभी कॉन्ग उसे एक जोरदार हेडशॉट मारता है। इसके बाद कॉन्ग उस छोटे बंदर से बाकी गोरिल्लों का ठिकाना पूछता है। मजबूरी में वह छोटा बंदर आगे चलकर उसे रास्ता दिखाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। छोटा बंदर पहले ही वहां छिपे खतरे को भांप लेता है और तुरंत नदी में छलांग लगा देता है। फिर वह कॉन्ग को भी अंदर आने के लिए उकसाने लगता है। जैसे ही कॉन्ग पानी में उतरता है, तभी एक विशाल पानी में रहने वाला ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटा बंदर वहां से भागने लगता है। उसे लगता है कि अब कॉन्ग जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन तभी उसके सामने कॉन्ग की विशाल कुल्हाड़ी आकर गिरती है। वह पलट कर देखता है कि कॉन्ग ने उस ड्रैगन को बेहद आसानी से हरा दिया है। कॉन्ग उसे फिर आगे चलने का इशारा करता है। कुछ देर बाद कॉन्ग उसी ड्रैगन का मांस खा रहा होता है। छोटा बंदर भूख से तड़पते हुए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाता। कॉन्ग उसकी हालत समझ जाता है और बिना कुछ कहे उस ड्रैगन के मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन कॉन्ग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा बंदर उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा है
है, जहां उसका सामना उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक दुश्मन से होने वाला था। क्या कोंग पहली बार अपने ही जैसे कबीले से मिलेगा? और आखिर कौन है वह रहस्यमयी राजा जो पूरे हॉलो अर्थ पर राज करता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा पार्ट 2 में।